दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की और उन आर्थिक चुनौतियों की जिनका सामना उसे आज करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर कई तरह के दबाव हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है विदेशी कर्ज। देखिए, बांग्लादेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। यह कर्ज न केवल देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आम जनता की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ रहा है। हाल ही में रूस ने रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि रूस बना रहा है, उसके लिए $630 मिलियन और मांग कर दिए हैं। यह प्लांट बांग्लादेश के लिए ऊर्जा उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनने वाला है। ये पैसे उस $12 बिलियन के कर्ज का हिस्सा हैं, जो बांग्लादेश को रूस को देना है। इस कर्ज की अदायगी बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अब ये रूपपुर परियोजना बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे देश में बिजली बहुत ज्यादा बनेगी। इससे देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यही प्रोजेक्ट बांग्लादेश पर बोझ भी बनता जा रहा है। कर्ज की अदायगी के लिए बांग्लादेश को अपने वित्तीय संसाधनों का पुनर्विनियोजन करना पड़ रहा है। और तो और, ये मांग ऐसे समय पर आई है जब बांग्लादेश पहले से ही बहुत सी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। देश में महंगाई बढ़ रही है और लोगों की क्रय शक्ति घट रही है। डॉलर की कमी, एक्सपोर्ट में गिरावट और बढ़ती महंगाई ने बांग्लादेश की कमर तोड़कर रख दी है। इन सब समस्याओं के बीच रूपपुर परियोजना के लिए अतिरिक्त धन जुटाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश इन सब मुसीबतों से लड़ पाएगा और तरक्की की राह पर आगे बढ़ाए पाएगा। देश के नेताओं और जनता को मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा और एक मजबूत आर्थिक नीति अपनानी होगी। रूपपुर प्रोजेक्ट के लिए रूस से लिया गया कर्ज बांग्लादेश के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। यह कर्ज न केवल आर्थिक संकट को गहरा कर रहा है, बल्कि देश की वित्तीय स्थिरता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इस कर्ज को चुकाने के लिए बांग्लादेश को अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ेगा। इससे देश की आम जनता पर भी भारी बोझ पड़ेगा, क्योंकि सरकार को अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च कम करना पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि यह कर्ज बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसा सकता है और उसकी आजादी को खतरा हो सकता है। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। इससे बचने के लिए बांग्लादेश को अपनी वित्तीय नीतियों में बदलाव लाने होंगे। सरकार को चाहिए कि वह अपने खर्चों पर नियंत्रण रखे और नई नीतियों को अपनाए जो देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। सरकार को चाहिए कि फिजूल खर्ची कम करे और आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजे। इसके लिए उसे विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने होंगे और नई योजनाओं को लागू करना होगा। साथ ही विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना भी जरूरी है। इससे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, कर्ज का पैसा सिर्फ उन्हीं कामों में लगाना चाहिए जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। यह सुनिश्चित करना होगा कि हर एक पैसा सही दिशा में खर्च हो और उसका लाभ देश को मिले। नहीं तो कर्ज का ये बोझ देश के विकास को रोक सकता है। अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो बांग्लादेश को इस कर्ज के बोझ से उबरने में बहुत समय लग सकता है और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। रूपपुर प्रोजेक्ट असल में बांग्लादेश के बिजली संकट को खत्म करने की कोशिश है। यह प्रोजेक्ट देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन यही प्रोजेक्ट कर्ज के जाल में धकेल भी सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए लिया गया भारी कर्ज बांग्लादेश की वित्तीय स्थिति को और भी जटिल बना सकता है। बांग्लादेश की बढ़ती आबादी और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत बिजली की जरूरत है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए बिजली की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। रूपपुर प्रोजेक्ट से बिजली बनना शुरू होगी तो कुछ हद तक ये कमी तो पूरी हो जाएगी। इससे उद्योगों को निरंतर बिजली मिल सकेगी और घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।
इसके लिए लिया गया कर्ज बांग्लादेश पर पहले से बढ़े हुए कर्ज के बोझ को और बढ़ा देगा। यह कर्ज देश की आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अगर बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाया तो ये कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल होगा। इससे देश की वित्तीय स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। इसलिए बांग्लादेश को बिजली के दूसरे सोर्स भी तलाशने चाहिए। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों का उपयोग करके बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है और जल विद्युत जैसे नए ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देना होगा। इन स्रोतों से न केवल बिजली की कमी पूरी होगी बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा। सिर्फ रूस ही नहीं, भारत की कंपनियों को भी बांग्लादेश से पैसे लेने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है। पेमेंट में देरी से कंपनियों के सामने पैसे की तंगी आ सकती है। इससे आगे चलकर बांग्लादेश में निवेश करने से कंपनियां कतराएंगी। हालांकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है कि दोनों देश बातचीत करके इस समस्या का हल निकाल लेंगे। भारत बांग्लादेश को अपना एक जरूरी पड़ोसी और विकास पार्टनर मानता है। दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को और मजबूत बनाने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, बांग्लादेश में डॉलर की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसका असर इंपोर्ट पर पड़ रहा है और कई जरूरी चीजें मार्केट से गायब हो रही हैं। डॉलर की कमी से महंगाई भी बढ़च रही है। आम आदमी का बजट बिगड़ गया है और लोग महंगाई से परेशान हैं। सरकार ने डॉलर की कमी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास असर नहीं हुआ है। विदेशों में काम कर रहे बांग्लादेशियों द्वारा भेजे जाने वाले पैसे में कमी भी डॉलर की कमी का एक बड़ा कारण है। सरकार को ये पैसे बढ़ाने के लिए कोई सख्त कदम उठाने चाहिए। डॉलर की कमी और दुनिया भर में आई मंदी का असर बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी साफ दिख रहा है। कपड़ों के एक्सपोर्ट में कमी आई है और कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह लाखों लोगों को रोजगार देती है। इसमें मंदी आने से बेरोजगारी बढ़ने का डर है। सरकार को टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार को प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तकनीकी सुधार और कौशल विकास पर भी ध्यान देना होगा। रूस द्वारा 630 मिलियन डॉलर की मांग, भारत की कंपनियों का बकाया पैसा और डॉलर की कमी, ये सब बांग्लादेश के विकास में रोड़े बन सकते हैं। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने विकास के रास्ते पर तेजी से प्रगति की है, लेकिन ये आर्थिक मुश्किलें इस रफ्तार को धीमा कर सकती हैं। अगर बांग्लादेश सरकार ने समय रहते इन चुनौतियों का समाधान नहीं निकाला तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। यह स्थिति बांग्लादेश के लोगों के लिए चिंता का विषय है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएगी। बांग्लादेश की आर्थिक परेशानियों का हल निकालना आसान नहीं है। सरकार को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। सबसे पहले डॉलर की कमी से निपटना होगा। इसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ाना, विदेशों से आने वाले पैसे को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षित करना होगा। दूसरा, सरकार को अपने खर्चों पर लगाम लगाना होगा। फिजूल खर्ची बंद करनी होगी और कमाई बढ़ाने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। तीसरा, कर्ज के जाल से बचने के लिए सरकार को सोच समझकर ही कर्ज लेना चाहिए। कर्ज का इस्तेमाल सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स में करना चाहिए जो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। बांग्लादेश अपनी आर्थिक मुश्किलों से निपटने के लिए अपने पड़ोसी देशों से भी सीख ले सकता है। भारत और वियतनाम जैसे देशों ने कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, यह जानना उपयोगी होगा।
भारत ने कैसे सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में क्रांति लाकर अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, यह बांग्लादेश के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। वियतनाम ने कैसे विदेशी निवेश को आकर्षित करके अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित किया, यह भी बांग्लादेश के लिए एक अच्छा उदाहरण है। बांग्लादेश को इन देशों के अनुभवों से सीख लेते हुए अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। बांग्लादेश के सामने भविष्य में और भी कई आर्थिक चुनौतियां हैं जिनका समाधान आवश्यक है। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और दुनिया भर में फैली मंदी जैसी चुनौतियों का सामना करना होगा। सरकार को चाहिए कि वह इन चुनौतियों से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दे। लंबी योजनाएं बनानी होंगी और उन्हें अच्छे तरीके से लागू करना होगा। बांग्लादेश के लोगों को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा। उन्हें सरकार का साथ देना होगा और देश के विकास में अपना योगदान देना होगा। अगर बांग्लादेश ने समय रहते सही कदम नहीं उठाए तो उसकी विकास यात्रा रुक सकती है और समस्याएं बढ़ सकती हैं।